हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 11th क्लास एनसीईआरटी में आपका स्वागत है, वेलकम है। और लेक्चर नंबर 4 आज आप देखेंगे। कल मैंने आपको डिग्री मेजर और रेडियन मेजर, है ना, इसको मैंने आपको बता दिया था कि डिग्री मेजर यानी कि जो कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो कितने सेंटर पर जो सब्सटेंड करता है एंगल, वो 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री। तो नेक्स्ट हमने आपको ये भी बताया था कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है 60 सेकेंड। तो ये जो साइन है ये मिनट और सेकेंड के होते हैं, ठीक है। इस बात को मैंने आपको बता दिया था। आज हम बात करेंगे, और इसमें यूनिट सर्किल हमने आपको ये भी बता दिया था कि यूनिट सर्किल, अगर हम यूनिट सर्किल लें अर्थात इसकी जो रेडियस 1 है ना, रेडियस 1 जब हमने ली तो यहाँ देखिए कितना सब्सटेंड करेगा एंगल। तो यहाँ पर आप देखिए आर्क जो है इसकी आर्क ऑफ लेंथ भी हमने 1 यूनिट ले ली। तो जब हमने ये रेडियस 1 यूनिट ले ली और आर्क ऑफ लेंथ भी हमने 1 यूनिट ले ली, तो सेंटर यानी सब्सटेंड सेंटर एट एंगल 1 रेडियन, ये होता है यूनिट सर्किल, ठीक है ना। तो यूनिट सर्किल में जब हम बनाते हैं तो ये 1 रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 रेडियन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमने रेडियन मेजर और डिग्री मेजर कल सीख लिया था, है ना। आज हम जो बात करने जा रहे हैं थोड़ी सी रिलेशन बिटवीन, क्या है रिलेशन। आप सोच रहे होंगे कि सर अगर कभी ऐसा आ जाए, मान लीजिए कहीं लिखा हो sin 1 और sin 1 डिग्री, डिफरेंसेस बिटवीन sin 1 एंड sin 1 डिग्री, कोई बता सकता है? आप सोचो, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं देखा होगा आपने। आप कहोगे सर मैंने देखा ही नहीं, आपने ऐसा देखा होगा sin π/6, sin π/4, sin π/2, sin 5π/4, sin 2π, ये तो बहुत कुछ लिखा देखा है। लेकिन मैंने जो बात पूछी है वो देखो, और मैं एक चीज और पूछ रहा हूं, दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी, मतलब इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये भी हमें प्रूफ करना होगा। तो अभी तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहां से लेके चलता हूं अपनी बात पर। रिलेशन बिटवीन, क्या लिखा मैंने, रेडियन एंड रियल नंबर्स। तो अगर हम बात करें रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स सभी जानते हो ना आप लोग क्या होते हैं। रियल नंबर्स क्या हैं? 1 2 3, सारे जो रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, दीज आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जब हम बात करते हैं तो ये रियल नंबर है और ये 1 डिग्री है, तो दोनों में डिफरेंसेस हो गया ना। तो अब जब 1 डिग्री की बात करते हैं तो हम बात की बात है, लेकिन अगर हम 1 की बात करें तो दैट इज रियल नंबर। हम कहना क्या चाहते हैं कि रेडियन और रियल नंबर में कोई क्या है, रिलेशन है। वो रिलेशन क्या होता है, एक हमने यूनिट सर्किल लिया बच्चों, क्या लिया, यूनिट सर्किल, और मैंने इस तरीके से एक लाइन, ठीक है, ये टच करती हुई जा रही है, इसको ए कह दिया, इसको पी कह दिया और इसको क्यू कह दिया, ठीक है ना। कोशिश करना, सहयोग करना मेरा थोड़ा सा। और यहां से हमने ये इसकी रेडियस ले ली, ओके, ये क्या है 1, ये रेडियस हो गई। और यहां पर रियल नंबर है तो ये 0 हो गया, आपको भी पता है ये 0 हो गया, ये मान लीजिए 1 हो गया, सपोज दैट -1 नीचे चल रहा है ना, ए क्यू कैसा है, और -2, -3, ये 1, ये 2 और ये 3। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, तो यहां से जो ये लाइन है ये रियल नंबर्स लाइन है, ये रियल नंबर्स लाइन, ठीक है, ये रियल नंबर की लाइन है। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 2 3 एंड -4 -5 -6, ठीक है, दैट इज रियल नंबर्स लाइन, और ये सेंटर है आपका। तो यहाँ पर कितने रेडियन मेजर करेगा, स्वाभाविक बात है, मैंने कहा रेडियन ही मेजर करता है। कौन से फॉर्मूले में, कल मैंने आपको बताया था, थीटा इज इक्वल टू L/R। तो हमेशा ये जो भी देगा
हमेशा किस में देगा? रेडियन में। किस में देगा? थीटा, रेडियन में। तो जब एंगल सेंटर पे सब्टेंड करता है तो क्या होता है? तो मैं कहना चाहता हूं कि मान लीजिए 1, तो आप कैसे पता करेंगे? तो मान लीजिए ये 1 आया, ये सपोज दैट यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर ले लेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, है ना, इस तरीके से, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से, तो ये रेडियस भी बनी होगी, और ये जो L, ये जो आर्क आई, ये भी कितनी आई? 1, दैट इज L, और ये दैट इज R। तो हमने थीटा इक्वल टू क्या लिख रखा है? L अपॉन R। तो कितना हो गया? 1 रेडियन। यहां जो सबस्टेंड करेगा, एंगल सेंटर पे सबस्टेंड करेगा, वो कितना होगा? 1 रेडियन। और ये सब किस में होते हैं? रेडियन में। जबकि हमने जो L ली है, वो क्या था? रियल नंबर। अब आपने कहा नहीं सर हम तो इससे संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो अब हम L इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो यहाँ से आए, जैसे ही मैंने देखा, तो अब हम यहाँ से चलेंगे तो थोड़ा सा इस तरह से और इस तरह से, तो ये सबस्टेंड कर देगा, ये 2 रेडियन हो जाएगा। कैसे? ये जो आर्क है वो कितनी हो गई? 2। तो L इक्वल टू कितनी हो गई? आर्क ऑफ लेंथ कितनी हो गई? 2। नहीं आ रही बात समझे? ये आर्क ऑफ लेंथ यहाँ से गिनोगे ना, यहाँ से तो ये रेडियस है, तो रेडियस कितनी है? 1। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, 2 अपॉन 1, कितना हो गया? 2 रेडियन। सिमिलरली अगर L इज इक्वल टू मान लीजिए -3 ले लो, इधर से ले लो, तो -3 ले लिया आपने, सपोज दैट, तो -3 ले ली, तो इस तरीके से ये बना देगा। तो क्या हुआ कि ये तो 1 ही रहेगा ना, रेडियस तो बनी रहेगी, और ये जो आपकी L आई, L इक्वल टू कितना हो गया? -3। कितना हो गया? -3। तो -3 हो गई जब, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? -3 अपॉन रेडियस कितनी है? 1। इसमें रखते जाइए भैया, इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो थीटा इक्वल टू -3 रेडियन। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि रेडियन और रियल नंबर्स में रिलेशन क्या हुआ कि दीज आर इक्वल। अर्थात अगर ये रियल नंबर्स भी दिए गए हैं तो वो उस रेडियन के इक्वल ही होते हैं। अर्थात हम आज से यही कहेंगे कि दोनों कैसे हैं? इक्वल होंगे। ठीक है, रियल नंबर और रेडियन। दैट क्लियर? अब बच्चों मैंने एक बात कही आपसे कि सर हम किस तरीके से इसकी बात करें, किसको हम समझें, तो साइन 1 डिग्री। अब हमने जैसे साइन 1 की बात करी, अब हमारे पास एक चीज़ फिर क्लियरिटी नहीं है कि सर 1 क्या होता है। तो 1 रेडियन तो हो गया, और 1 रेडियन इक्वल टू लगभग में 57 डिग्री और 16 मिनट। अभी अप्रोक्स मान लें आप, ठीक है, ये होता है, ठीक है ना, ये आपका राउंड बुक है, राउंड बुक में लिख रहा है। तो हम इसको लगभग में 60 डिग्री के आसपास मान लेते हैं नियरेस्ट। तो जब हम 60 डिग्री के आसपास मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 57 डिग्री और तो 57 डिग्री 16 मिनट, तो लगभग में ये 60 के आसपास है 1 रेडियन को। तो हमने इसको 60 डिग्री कह दिया। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? √3/2। और साइन 1 डिग्री क्या होता है? 0। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? √3/2 इज ग्रेटर देन 0। अर्थात 1 रियल नंबर है तो 1 रेडियन के इक्वल है, 2 रियल नंबर है तो 2 रेडियन के इक्वल है। अर्थात हम कह सकते हैं रेडियन एंड रियल नंबर कैसे होते हैं? आर सेम। कहां पर? जब सेंटर पर कोई एंगल सबटेंड करेंगे तो वो रेडियन उसके इक्वल हो जाता है। किस फॉर्मूले से? थीटा इज इक्वल टू L/R से। दैट क्लियर? तो यहां तक आपको यह समझना था कि क्या आज से आप नहीं पूछेंगे कि सर जब रियल नंबर हम कह देते हैं, अभी हाल एक बात आई फंक्शन ऑफ एक्स, हमने शायद कल लिखी थी, और x बिलोंग्स टू r, इसीलिए लिखा जाता है कि यहां पर जितनी भी वैल्यू आप लिखते जाएंगे 1 2 3 4 5 6, इसी के अकॉर्डिंग ये रेडियन को कन्वर्ट करता जाएगा। और 1 रेडियन की वैल्यू 57। मान लीजिए यहां पर sin 2 आ गया, अब तो मैं नहीं पता, तो sin 2 किसके बराबर? sin 2 रेडियन के, और 2 रेडियन इंटू कितना हो जाएगा? 60 दूना 120, क्योंकि 57 को 60 के नियरेस्ट मान लिया जाता है। तो 120 की वैल्यू जो भी आएगी उसके नियरेस्ट मानी जाएगी। दैट क्लियर? लिख लीजिए आप बच्चों। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन,
जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि कंप्लीट जब रिवॉल्यूशन होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 360 डिग्री, या हमने बता दिया 2 पाई रेडियन भी होती है। कैसे होती है? अगर हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल लें तो क्या होती है 2 पाई आर, तो आर्क ऑफ लेंथ हो गई वो, भाई ये पूरा हम एल ले लें, पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ एल, तो क्या होगा ये पूरी आर कितनी हो गई 2 पाई आर, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो वो किसके इक्वल हो गई एल के, तो एल इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई आर। ये क्या होता है फॉर्मूला हमारा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, एल क्या है 2 पाई आर, आर से आर कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई रेडियन। अब हम यदि कहें कि हमने अभी भी क्या कि जो रिवॉल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के, तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, दैट क्लियर। तो यहां पर 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, दैट क्लियर। निश्चित तौर पर अगर हम कहें पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या पढ़ेंगे 180 डिग्री, ये बात आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। और अगर हम कहें 1 रेडियन इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई, ये भी आप नोट डाउन कर लें, यानी कि रेडियन 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, अर्थात ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है डिग्री में, ठीक है ना। और यदि हमें, और मान लीजिए हम इसको इस तरह लिख लें, क्योंकि 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई रेडियन, ओके, ध्यान से देखना भैया। और 1 डिग्री, ये यूनिटरी सिस्टम लगा दें, यूनिटरी मेथड क्या होता है एक एक नियम, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो रेडियन को जब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180 अपॉन पाई, और ये 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180। इस तरीके से 2 मेजर होते हैं, एक तो होता है आपको डिग्री से रेडियन में और रेडियन को डिग्री में बदलना। तो हम जब लिखेंगे 1 डिग्री इक्वल टू, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया पाई बटे 180 रेडियन, ऐसा पढ़ सकते हैं। और 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है ना। तो इसको हम फॉर्मूले बेस्ड पे लिख देते हैं। नंबर 1 रेडियन मेजर, ये अगर आप इतना सब नहीं याद रख पाएँ तो इसको याद रख लेना, ठीक है ना, रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर इक्वल टू क्या हो जाएगा डिग्री मेजर इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है, ये आपका एक फॉर्मेट हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा डिग्री मेजर इज इक्वल टू रेडियन मेजर इंटू 180 अपॉन पाई। तो इस तरीके से आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर 2 मेजर हो गए, रेडियन मेजर डिग्री मेजर इंटू पाई बटे 180, और डिग्री मेजर जो हो गया वो हो गया रेडियन मेजर डिग्री मेजर इक्वल टू रेडियन मेजर इंटू 180 बटे पाई। तो आप इन 2 फॉर्मूलों को अगर आप याद रखते हैं तो आपको रेडियन से डिग्री में बदलने में और डिग्री को रेडियन में बदलने में कतई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप नोट डाउन, समझ में तो आ गया होगा। जैसे हम एक उदाहरण दे दें आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री है, अभी मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ जिससे आप क्लियर हो जाए, फिर तो हम बताएंगे ये आपको। जैसे मान लो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री आपको चेंज करना है, तो 30 इंटू क्या लिखेंगे पाई इंटू 180 रेडियन बन गया। तो डिग्री को जब हम रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो जो भी है डिग्री मेजर इंटू पाई बटे 180, पहला वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो 0 से 0 गया, 3 6 जा 18, तो कितना हो गया पाई बाई 6 रेडियन। तो इस तरीके से
हम उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके द्वारा हम एक टेबल भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आप इतना नोट डाउन कर लें। देखेंगे बच्चों, एक चीज और लिख रहा हूं, 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 180 अपॉन पाई इंटू 1, वही चीज आ गई। तो ये बन गया 180, और पाई की वैल्यू यहां पर हम क्या रख देंगे, 22/7, 22/7। तो दैट इज ये 7, ये टोटल क्या बन गया, डिग्री। तो यहां से जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 57 डिग्री लगभग में 57 डिग्री और 16 मिनट के लगभग आता है। ठीक है, ये अप्रॉक्स है, रेनाउंड बुक में यही आपका लिखा हुआ है, आपके एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ है। तो आप ध्यान देंगे इस चीज़ का। तो आपको ये याद रखना है, जब भी आवश्यकता पड़ती है तो नियरेस्ट वैल्यू हम 57 के आसपास रख लेते हैं। ठीक है ना। और वैसे निकालने में इतना ही आता है, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, वाइस सेकंड वेकेंड भी आ सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि डिग्री मेजर से रेडियन मेजर की, है ना। तो हम क्या करें, कैलकुलेट करेंगे। तो 330 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है, तो यहां से हमारा जो आता है वो क्या आता है, पाई अपॉन 6 आ गया। ये इससे इस तरीके से आप अपना डिवीजन करके करेंगे तो पाई अपॉन 6 रेडियन। तो मैं आपको जो सिखा रहा हूं, ये जो टेबल है इसको आपको लर्न करना है अच्छी तरह से, है ना। 45 ऐसे ही आपको करना है। तो पाई अपॉन 180 डिग्री, तो ये 45 से कितने बार, 4 बार, तो पाई अपॉन 4 रेडियन। इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं और इधर हम इस तरीके से लिख दे रहे हैं। ठीक है, 60, तो 60 इंटू, ये थोड़ा सा गैप रख लेना अपने पास, जिससे कि थोड़ा काटने पीटने में आसानी रहे, कैलकुलेशन करने में। तो 18 कितना हो गया, पाई/3 रेडियन। तो पाई/3 रेडियन। बात करते हैं 75 डिग्री की। तो 75 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये हो जाएगा 15 से ही काट दो, 15 5 जा 75 और 15 1 जा 15 और 3, ये आ गया, कितना आ गया, 5 पाई अपॉन 12 रेडियन। ठीक है ना। तो ये हमें याद होने जरूरी हैं, ऐसे के ऐसे। 90, तो 90 इंटू पाई अपॉन 180, 92 जा कितना आ गया, पाई/2 रेडियन। तो यहाँ से बन गया पाई/2 रेडियन। ठीक है ना। अब आपको इससे आगे और भी निकालने होंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसी के नीचे आप क्या करेंगे, समझ में तो आ गया होगा ना आपको, कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं। मैंने आपको पूरा टेबल एक मेजर कर दी है कि डिग्री टू कन्वर्ट डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर किस तरीके से करेंगे। ये मैंने 2 फॉर्मूले आपको जो लिखे हैं, ये मेन फॉर्मूले हैं। अगर आपको ये याद है तो पीछे की कोई बात याद ना रखें, तब भी काम चल जाएगा। तो ये आपको विशेष, तो इससे आगे जो आपको करना है वो इसी के नीचे लिखते जाना, थोड़ी लंबी टेबल बना लेना और जगह थोड़ी छोड़ना, जिससे कैलकुलेशन या लाइन खींच लेना। ठीक है, तो 90 तक हो गया। 90 के बाद में हम लेते हैं 120, 120 के बाद लेते हैं 135, 135 के बाद लेते हैं 150, 150 के बाद लेते हैं 180, 210, 270 और 300 और 315 और 360। ठीक है, लगभग में ये हमें पर्टिकुलर बहुत ही यूजेबल होते हैं। और हमें इनके जैसे 30 डिग्री पाई/6, 45 डिग्री पाई/4, 60 डिग्री पाई/3 रेडियन। ठीक है, ये याद होने चाहिए। 75 डिग्री 5 पाई अपॉन 12 रेडियन। ठीक है, 90 डिग्री पाई/2, 120 डिग्री 2 पाई/3, है ना। तो इस तरीके से अगर हमें ये सब याद है, जैसे 150 डिग्री क्या हो जाएगा, ये 3 पाई/4 होता है और ये 5 पाई/6, ये पाई होता है, ये 7 पाई/6 होता है और ये 3 पाई/2 होता है। ठीक है ना। और ये आपका बन जाएगा, मुझे लग रहा है 5 पाई कुछ बनेगा, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये सॉल्व इट करके जो भी आएगा ऐसे करके, और 360 तो 2 पाई होता ही है। तो इनको हमें अगर लर्न इट कर लेंगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो अगर हमें किसी भी डिग्री को, ऐसा नहीं कि यही डिग्री हो, मान लीजिए आपको 22.5 डिग्री आ गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखो 22.5 डिग्री यानी कि 22 राइट 1/2, 45/2 सही तो हो गया डिग्री। तो 45/2 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, ऐसे ही दूंगा तो ये डिग्री बन जाएंगे। तो ये 45 से कितने बार, तो ये आ गया पाई/8, कितना आ गया, पाई/8 रेडियन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 15.5 डिग्री देख सकते हैं, बहुत सारे हैं जिनको आप देख सकते हैं।
1 डिग्री है, बता दिया। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, है ना। तो यहाँ तक आप टेबल बना करके इनको कंप्लीट लर्न इट कर लें। जब आपको ये तैयार हो जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। आज आप यही काम करेंगे, कल मैं आपको इसके आगे के जो सवाल हैं, एक तो रिलेशन बिटवीन थीटा एल आर एंड थीटा, थीटा बराबर एल बटे आर, एल इक्वल टू आर थीटा, उसके क्वेश्चंस होंगे। और डिग्री मेजर से रेडियन मेजर कल कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, रेडियन मेजर से डिग्री में कैसे मेजर किया जाता है। तो वो थोड़ा सा अलग टाइप है, उसमें मिनट सेकंड तक पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है और बहुत ही अच्छा पार्ट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसको आप कंप्लीटली कर लें, कल हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।